नमस्कार बच्चों, मैं नीता शर्मा आज आपको कक्षा 5वीं हिंदी प्रथम का पाठ 7 रक्षा का उपाय ये कहानी है। इसको मैं पढ़ाने जा रही हूँ। कहानी को पढ़ने से पहले हम इसके बारे में ये समझेंगे कि कहानी में हमें क्या सीख दी जा रही है। तो इस कहानी में हमें यह बताया जा रहा है कि हमें बेबस और निरीह पशु पक्षियों के प्रति प्रेम की भावना, दया की भावना रखनी चाहिए। ये देखिए, हम चित्र के में क्या देख रहे हैं कि कई लोग हैं वो जानवरों को मारने की कोशिश कर रहे हैं और जानवर है वो उन लोगों से डरते हुए पेड़ों के पीछे छिप रहे हैं। तो ये चित्र हमें क्या संकेत कर रहा है कि हम थोड़े से स्वार्थ के लिए पशु पक्षियों को मार देते हैं। तो हमें उनके प्रति संवेदना रखनी चाहिए, उन्हें मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें उनके प्रति सहानुभूति की भावना रखनी चाहिए। तो देखिए, हम पढ़ते हैं हमारी कहानी। सुंदर वन का राजा सिंहराज कई दिनों से परेशान था। उसे परेशान देख एक दिन हालू हाथी ने पूछ ही लिया, महाराज, पिछले कुछ दिनों से आप बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं। क्या कारण है? मुझे भी बताइए। हो सके तो कोई उपाय करें। अब यहाँ सुंदर वन का एक राजा है सिंहराज। अपने को पता है जंगल का राजा तो सिंह ही होता है, शेर ही होता है। तो वह कई दिनों से परेशान था। तब हाथी ने उससे पूछा कि आप कई दिनों से परेशान दिखाई दे रहे हैं, कोई कारण बताइए, अगर उसका उपाय संभव हो सकेगा तो उपाय करेंगे। हालू, तुम्हें मालूम ही है, पिछले महीने मेरे बेटे शिल्लू को शिकारियों ने मार डाला था। कल ही भोलू भालू ने आकर बताया कि 2-3 दिन पहले बड़कू बारसिंगे का शिकार कर लिया गया है। सिंहराज ने कहा, महाराज, सिंहराज ने क्या बात कही, उसको हाथी को क्या बात बताई कि आजकल जंगल में शिकारी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। पिछले महीने मेरे खुद के बेटे शिल्लू का शिकार कर लिया गया और कल है वो बारहसिंगे का शिकार हो गया था। महाराज, इन अत्याचारियों ने बड़कू बारहसिंगे को केवल उसके सुंदर सींगों और खाल के लिए मार डाला और पिछले वर्ष मेरे साथी हिप्पी को मारकर एक क्रूर शिकारी उसके दोनों दांत उखाड़कर ले गए थे। अब यहाँ पर क्या बात बताई गई है कि लोग अपने स्वार्थ के लिए, पैसों के लालच में हैं, वो जानवरों को मारते हैं, क्योंकि बारहसिंगे के जो सींग होते हैं और खाल होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। इसलिए बारहसिंगे को मार डाला गया। और पिछले वर्ष, अब हाथी बताता है कि पिछले वर्ष मेरा जो दोस्त है हिप्पी, उसके दांतों के लिए, क्योंकि हाथी के दांत बहुत महंगे होते हैं ना, तो हाथी के दांतों को उखाड़ने के लिए उन्होंने मेरे दोस्त को मार दिया। हालू उदासी भरे स्वर में बोला, हमें अब अवश्य कुछ करना चाहिए। अगर हम इंसानों की ज्यादती, ज्यादती मतलब अत्याचार, इसी प्रकार सहते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी जंगल की दुनिया बिल्कुल उजड़ जाएगी। देखो ना, हमारी कई प्रजातियां नष्ट हो गई है। सफेद शेरों की संख्या तो उंगलियों पर गिनने लायक भी नहीं रही, सिंहराज ने बोला। तब वो क्या कहते हैं सिंहराज की, ऐसे ही अगर चलता रहा तो हमारी जो प्रजातियां हैं, हमारी जो जातियां हैं वो एकदम समाप्त हो जाएगी। क्योंकि देखो, आजकल सफेद रंग के जो शेर हैं वो तो एकदम से कम ही रह गए हैं। तभी नीलू बाज उड़ता हुआ आया और सिंहराज को प्रणाम करके वहां बैठ गया। उसकी ओर देखकर सिंहराज ने कहा, देखो हालू, यह केवल हमारी, अब यहाँ पर नीलू बाज है वो उड़ता हुआ आकर सिंहराज को प्रणाम करते हुए वहां पर बैठ जाता है। फिर देखिए सिंहराज क्या कहता है। ये देखिए शब्द पिटारा, ज्यादती और अत्याचार। जब बाज उड़ता हुआ राजा के पास, राजा कौन था? सिंहराज, तो उसके पास आके जब बैठता है तो वह हाथी से कहता है सिंहराज कि देखो हालू, यह सिर्फ हमारी चिंता का विषय नहीं है। इन निर्दय शिकारियों ने, निर्दय यानी जिसको दया नहीं हो, तो ये बिना दया के जो शिकारी हैं इन्होंने तो बेचारे पक्षियों पर भी कहर ढा के रखा है। यह सुनकर नीलूबाज बोला, महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कई सुंदर सुंदर जंगली पक्षियों का तो नामो निशान ही नहीं रहा। आए दिन ये शिकारी जाल बिछाकर, दाना डालकर धोखे से हमें मारने से नहीं चूकते। परसों ही मैंने मन को मोर को रुआसा होकर कहते सुना कि पिछले दिनों शिकारियों ने गुलेल से उसके प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे चारों बच्चों को मार डाला।
उन मासूमों ने क्या बिगाड़ा था उनका, मन को तो फूट फूट कर रोने लगा था। अब यहाँ पर जो बाज है वह बताता है कि किस तरीके से जो शिकारी है वो धोखा देते हैं, किसको, पक्षियों को, और उन्हें धोखे से अपने जाल में फंसाकर मार देते हैं। तो मनकू मोर है उसके 4 बच्चों को भी किसने मार दिया डाला था, शिकारियों ने। यह सुनकर सिंहराज की आंखें लाल हो गई। उसने तुरंत हालू हाथी से कहा, हालू तुम जल्दी से जंगल के पशु पक्षियों और जंतुओं को सूचना पहुंचाओ कि कल सिंहराज ने जंगल के सभी जानवरों की सभा बुलाई है। उसमें सभी का पहुंचना अनिवार्य, अनिवार्य का मतलब जरूरी है। हालू ने तुरंत लीली सियार को बुलाया। उसने कहा कि वह पूरे जंगल में घूम घूम कर आज शाम को ही घोषणा कर दे कि कल सभी को दोपहर में सिंहराज की सभा में पहुंचना है। एक अति आवश्यक बैठक बुलाई गई है, अति यानी अत्यंत। दूसरे दिन दोपहर होते ही जंगल के सभी पशु पक्षी जानवर आदि सिंहराज की गुफा के बाहर मैदान में इकट्ठा हो गए। अब जंगल का राजा कौन था, सिंहराज। तो उन्होंने एक सभा का आयोजन किया जिसमें सभी पशु पक्षी और जानवर शामिल थे। सिंहराज ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा, जंगल के साथियों, हम पर दिन प्रतिदिन संकट आता जा रहा है। आदमी इतना निर्दय, खुखार और स्वार्थी हो गया है। खुखार यानी जो किसी को नुकसान पहुंचाए, खतरनाक, और स्वार्थी जो केवल अपने हित की बात सोचे। तो आदमी इतना निर्दयी, खुखार और स्वार्थी हो गया है कि जंगल की दुनिया को तबाह करने, तबाह यानी नष्ट करने पर तुल गया है। तुम जानते ही हो कि आदमी लगातार जंगल काटता जा रहा है। आखिर हम रहेंगे कहाँ? कितना स्वार्थी हो गया है आदमी। सिंहराज का यह भाषण सुनकर सिंहराज की जय के नारों से सारा जंगल गूंज उठा। तभी हालू हाथी ने सिंहराज की आज्ञा लेकर बोलना शुरू किया, मैं सोचता हूँ इसके लिए हम सभी को जी जान से मोर्चा लेना होगा। किसी की जान भी जा सकती है, पर शिकारियों को सबक सिखाए बिना हमारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। सभी ने एक स्वर में कहा, हाँ हम सभी इसके लिए तैयार हैं। सिंहराज बताए कि हमें क्या करना चाहिए। सिंहराज ने शालू लोमड़ी से कहा कि उसके दिमाग में जो योजना है वह सबको बताए। शालू कहने लगी, क्योंकि लोमड़ी का दिमाग होता है वो बहुत तेज होता है, तो शालू कहने लगी, हमें इस काम में छोटे छोटे जीव जंतुओं का भी सहयोग लेना चाहिए। जो ही जो ही शिकारी मचान पर आकर बैठ जाए, जो ही चींटी मकोड़े आदि उनके शरीर पर चढ़ जाए, उनके खुले अंगों पर काटना शुरू कर दे। मधुमक्खियां एक साथ उन पर हमला कर दें। उनके आंख, कान और नाक पर ऐसे डंक मारे कि उनका शरीर पल भर में सूजकर कुप्पा हो जाए। आंखें सूज जाने पर उन्हें कुछ दिखेगा भी नहीं। कोई और बाज उनके सिर पर चोंच मारकर उन्हें लहूलुहान कर दे। इसी बीच बाघ, चीते, भालू जो इधर उधर छिपे हो वे। अब यहाँ पर शालू लोमड़ी है वो तरकीबें बताती है कि हमें कैसे आगे योजना तैयार करनी है। तब वो कहती है कि जैसे ही शिकारी आकर बैठ जाए, वैसे ही छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं वो उनके शरीर पर चढ़कर उन्हें काटना शुरू कर दे। इसी बीच मधुमक्खियां आकर उन पे हमला बोल दे और उनके अंगों को काट काट कर सुझा दे। उनकी आंखें सूज जाएगी तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं देगा, और कौवे और बाज उनके सिर पर चोंच मार मार कर उन्हें लहूलुहान कर देंगे। इसी बीच बाघ, चीते, भालू जो इधर उधर छिपे हो वे मौका देखकर आ जाए और उनको खूब डराए। तभी उन्हें पता चलेगा कि हमला होने से किसी पर क्या बीतती है। शालू के विचार सुनकर तो सिंहराज खुशी से उछल पड़े, वाह शालू, तुम्हारे जैसा बुद्धिमान और कोई नहीं, बस अब हम यही करेंगे। मधुमक्खियां, कोए, बाज, कीड़े मकोड़े सभी वहां मौजूद थे ही। सिंहराज के सामने सभी ने संकल्प किया कि वे सब एक हैं और सभी जानवर अपनी जान पर खेलकर भी अपनी रक्षा के लिए यह सब करेंगे। तो सभी जानवर वहां पे मौजूद थे, तो सभी ने यह संकल्प किया। संकल्प का मतलब क्या बताया गया है, निश्चय किया। तो यह निश्चय किया कि सभी मिलकर अपनी जान पर भी खेलकर सबकी रक्षा करेंगे। इस प्रकार सभा समाप्त हो जाती है। सभी खुशी खुशी अपनी जगह पर लौट गए। एक दिन देखा कि शिकारियों का एक झुंड उस जंगल में आया और शीतल, शीतल यानी ठंडे तालाब के किनारे एक विशाल पेड़ पर मचान बनाने में लगा रहा। सभी के पास बंदूक, कुल्हाड़ियां आदि हथियार थे। योजना के अनुसार कई चींटे, कीड़े मकोड़े उनके शरीर पर चढ़ गए। 3-4 छत्तों की मधुमक्खियां भिन भिन करके एक साथ उड़ी और उनके आंख, कान, मुंह, हाथों पर डंक मारने लग गई।
आसपास बैठे पेड़ों पर बाज कौवे भी झुंड में उड़कर, अब देखिए शब्द पिटारा में संकल्प यानी निश्चय या फिर प्रण, शीतल यानी ठंडा। बाज और कौवे भी वहां गए और उनके सिर में चोंच मारने लग गए। अचानक ही यह सब देखकर शिकारी जैसे तैसे अपने जान बचाने की कोशिश करने लगे। उनकी बंदूक कुल्हाड़ियां सब धरी की धरी रह गई। थोड़ी ही देर में सबका बुरा हाल हो गया। सभी के शरीर सूज गए, सिर मुंह है सभी लहूलुहान हो गए। पेड़ से उतरने की कोशिश में एक दो तो फिसलकर तालाब में ही गिर पड़े। एक दो भागने लग गए। तभी झाड़ियों में छिपे चीते और भालू ने उनको डराना शुरू कर दिया। अचानक हुए इस हमले ने शिकारियों के छक्के छुड़ा दिए। वे बस किसी तरह बचकर अपने घर पहुंच गए। जब सिंहराज ने यह सुना तो उनकी खुशी का ठिकाना ही न रहा। 2 दिन बाद ही उन्होंने फिर जंगलवासियों की सभा बुलाई और सभी को धन्यवाद देते हुए कहा कि अगर हम सब मिलकर इसी तरह अपनी रक्षा कर सकते हैं तो कोई भी हमारा शिकार नहीं कर पाएगा। फिर किसी शिकारी दल ने सुंदर वन की ओर कदम रखने की हिम्मत नहीं की। अब सभी जानवर खुश थे। उन्होंने अपनी रक्षा का उपाय उपाय यानी तरकीब ढूंढ निकाली थी। अब सिंहराज की परेशानी भी दूर हो गई। तो बच्चों कैसी लगी आपको कहानी? उम्मीद करती हूँ कि सबको पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें निर्जीव यानी निरीह है यानी बेबस जीव और जंतुओं और पशु पक्षियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है, तो कहानी पढ़ना और इसमें कहानी को समझने की कोशिश करना। धन्यवाद।